अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है ट्रेन द ट्रेनर्स में जो सेशन 1 है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर्स। ट्रेनिंग की फ़ील्ड के जो मिथ्स एंड रियलिटीज़ हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेनिंग के अंदर आने वाली जो मुख्तलिफ़ किस्म की बैरियर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की यूँ कहा जाए कि जिसकी वजह से ट्रेनिंग का ओवरऑल जो फिनोमेना है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जो ट्रेनर्स के लेवल्स हैं उनको डिस्कस करना है, और क्या कोई हर बंदा जो ट्रेनिंग को अपने नाम के साथ ट्रेनर लिखे, क्या वो ट्रेनिंग शुरू कर सकता है, या इसकी कुछ कंडीशंस होंगी जिनको हमें फ़ॉलो करना होगा, तो तब जाके हम ख़ुद को ट्रेनर्स कह सकते हैं। और ट्रेनर्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसमें अपने आप को जो है हम लाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ट्रेनर्स में जो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है उसको टीचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब टीचर्स वो लोग हैं जो सिर्फ़ आपको नॉलेज देते हैं, यानी ट्रेनिंग की जो साइंस है उसमें सिर्फ नॉलेज देने वाले को टीचर कहा जाता है। यानी ये पहला फेज़ है ट्रेनिंग के जो पैराडाइम है उसके अंदर, कि जिसमें कोई भी बंदा जो सिर्फ नॉलेज को प्रोवाइड करता है उसको टीचर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे जो अगली कैटेगरी है उसको कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कहा जाता है। अब कॉर्पोरेट ट्रेनर्स में जो बात है वो ये है कि वो नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। उस चीज़ जिसके बारे में वो नॉलेज दे रहे हैं उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी अपनी ऑडियंस के साथ उजागर करते हैं। इसी तरीके से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अब देखा जाए तो मोटिवेशनल स्पीकर्स अब 3 चीज़ों का मजमूआ अगर किसी ट्रेनर के अंदर हैं तो वो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेशनल ट्रेनर के तौर पे वो अपने आप को कैटेगराइज कर सकता है। जिसमें पहली बात कि वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, नंबर 2 वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को अपनी ऑडियंस के साथ उसको एक्सपोजर देता है, और सबसे बड़ी जो चीज़, जो ये 2 चीज़ें तो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स में भी थी, मगर जो तीसरी चीज़ है वो है कि वो पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं, कि वो इन 2 चीज़ों के साथ साथ लोगों को मोटिवेशन का, लोगों को इंस्पिरेशन का एक ज़रिया बनते हैं। अब जो आखिरी कैटेगरी है उसको कहा जाता है कि वो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स। अब जिनमें ये सारी खुसूसियात हों कि वो नॉलेज भी प्रोवाइड करते हों, वो नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट करते हों, वो जो पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइडर्स भी हों, मगर वो मासेस को चेंज करने वाले हों, तो उनको इंस्पिरेशनल स्पीकर्स कहा जाता है। अब कोई भी बंदा जो अपने आप को इन कैटेगरीज़ के साथ रखता है उसको फिर ज़ाहिर सी बात है इस सारी साइंस को समझना होगा, फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उनको समझना होगा, कौन कौन सी ट्रेनिंग के क्या उसकी लवाज़मात हैं, क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपल्शंस हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको समझना होगा। तो हम इस चीज़ को शुरू से देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ इस हवाले से है वो ये है कि हमेशा जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएं और अपनी जिस भी कैटेगरी में जाएं, तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमेशा उस ट्रेनिंग सेशन के लिए कुछ रूल्स को क्रिएट किया जाए, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम रूल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमेशा अपने जो ऑडियंस है उसको मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट करने का कहा जाए। दूसरी चीज़ वो ये है कि टाइम ऑब्जर्वेशंस, अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे हैं तो वहाँ पे लंच ब्रेक होती है, टी ब्रेक्स होती हैं, उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज किया जाए। और फिर उसके बाद ये है कि अब अगर आपकी जो ऑडियंस है वो बेशक आपकी हम उम्र हो या एज से बड़ी हो, तो आपके चेहरे पे, फेस के ऊपर जो स्माइल है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। अगर आप बिल्कुल एक ही लहजे में सारी की सारी ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी ऑडियंस के ऊपर वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हमेशा जब रूल्स बनाए जाएं तो उसके अंदर एनवायरनमेंट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से आप रूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपने रूल्स क्रिएट कर दिए, अब जो आपके पहले 15 मिनट्स हैं
आपके 15 मिनट्स के साथ जो सेशन है उसके अंदर 4-5 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी ऑडियंस के साथ मिक्सअप हो जाएं। सबसे पहले जो आपकी ऑडियंस है उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्ट अप हो जाए।